बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रास्ता नज़र न आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जब वसाइल और जराए न हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह सबबुल अस्बाब है, वह इसबाब का पाबंद नहीं, वह इसबाब का मोहताज नहीं, बल्कि इसबाब उसके मोहताज है। अगर ऐसा यकीन है तो ईमान है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका यकीन इसबाब पर है, वसाइल पर है। उस वक्त कहाँ रास्ता था जब मूसा के सामने समुंदर और पीछे फिरौन का लश्कर था। वहाँ तो यकीन ने समुंदर को भी रास्ता देने पर मजबूर कर दिया। जहाँ कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, लेकिन उसका यकीन कायम हो जाने पर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। और अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरा गुमान करोगे। ये हम सब पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। तुम जानते हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फौज लगी हुई थी। अल्लाह ने क्यों समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया। तुम जानते हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जाने का हुक्म दिया गया तो क्यों उसने आग को ठंडा कर दिया। तुम जानते हो कि क्यों उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में भी पाला। क्या तुम जानते हो कि क्यों उसने हज़रत हाजरा को सहरा में भी जमजम दिया। क्यों हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी महफूज रखा। क्यों हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम को उम्र के आखिरी हिस्से में भी औलाद से नवाजा। उन सब में एक चीज़ मुसाबा थी, यकीन। उनमें से किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यकीन रखा कि खुदा रास्ता निकालेगा, और देखो खुदा ने रास्ता निकाला और सब उस पर यकीन रख कर आगे बढ़ते रहे। और देखो उस रब ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। और तवक्कुल तो ये है कि रास्ता ना हो और तुम कहो अल्लाह रास्ता बनाने वाला है, और जब तुम उसका अच्छा गुमान रखोगे तो यकीनन सब अच्छा ही पाओगे। और फिर देखना वहाँ से राहें निकलेगी जहाँ तुम्हारा वहम व गुमान भी नहीं जा सकता। पता है जब सारी दुनिया मुझे तन्हा छोड़ देती है ना, तो मैं आसमान की तरफ देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है चाहे सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे कभी तन्हा और बेबस नहीं छोड़ेगा। वह कभी मुझे इंसान के हाथों रुस्वा होने नहीं देगा। एक दिन आप मुस्कुराते हुए बता रहे होंगे कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, और उस दिन आप समझ जाएंगे सब्र का फल कितना मीठा होता है और अल्लाह पे तवक्कुल करने का अजर कैसा होता है। हर तरफ से वसवसों के वार, लोग फिक्रों में इजाफा करने वाले, शैतान मुस्तकबिल से डराने वाला, आँख आंसू बहाने वाले, पर दिल मुतमईन सा उस बात पर कि मेरा अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा, कभी नहीं। मैं राजी हूँ हर फैसले पर, हर हाल में, पर अल्लाह आपकी अताअत वाली ज़िंदगी चाहिए। इसी अताअत में मौत चाहिए। मुझे दुनिया की रंगीनियों में नहीं खोना, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। जब तुम गहरे दर्द में सवाली बन के अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयां खामोशियाँ लेके अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेके उससे रहम की भीख मांगते हो, तो वह अपनी सारी रहमत समेत के तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपने पुरसुकून सी याद में लपेट के दुनिया के हर दर्द से आज़ाद करा देता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पुरनूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की जरा सी देर है। दुनिया में 6 चीज़ें आपके पास हो तो कभी नुकसान नहीं होगा। पहला अच्छी जुबान, दूसरा अच्छा दोस्त, तीसरा अमानतदारी, चौथा खुश इखलाकी, पाँचवा रिज़्क हलाल, छठा माँ की दुआ। अल्लाह फरमाता है मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथों तुम्हारा रिज़्क भेजता हूँ।
जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वह है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होता, दोनों गिरोह कुछ न कुछ खो देते हैं। अगर कुछ नहीं तो अपना एहतराम ज़रूर खो देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।